सॉर्सरर किंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा सुंगन अपने हंट के लिए अपने टीममेट से मिलता है। अब उनकी हंट शुरू होती है। हंट के दौरान किम सुंगन से कहता है, वैसे सुंगन मैं तुमसे एक चीज पूछने वाला था, आखिर तुम पैरालिसिस को एक दिन में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो और उसका कूल डाउन क्या है। सुंगन ये सुनकर कहता है, मैं पैरालिसिस को हर सेकंड में एक बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन जितना मेरे पास माना है उसके हिसाब से मैं एक दिन में 100 बार पैरालिसिस स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। सुंगन किम को ये तो बता देता है, लेकिन वो एक चीज को छुपाता है। सुंगन अपने मन के अंदर कहता है कि वो अपने माना क्यूब की मदद से किसी भी स्पेल को जितनी बार इस्तेमाल करना चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकता है। सुंगन कहता है कि उसे ये चीज अपने टीममेट्स को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सुंगन के दूसरे टीममेट सुनते हैं कि वो एक दिन में 100 बार पैरालिसिस स्किल को इस्तेमाल कर सकता है, तो वो लोग सुंगन के माना की बात करने लगते हैं। आगे जाते हुए किम दोबारा से सुंगन से पूछता है, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारी माना की रिकवरी कितनी तेज होती है। सुंगन ये सुनकर पहले किम को इस चीज का जवाब देने के लिए कहता है। किम कहता है कि उसका माना 1 हफ्ते के अंदर पूरा रिकवर हो सकता है। हीलर इस बात को सुनकर अमेज्ड होती है। वो किम से कहती है कि ये तो काफी ज्यादा तेज है। अब किम हीलर से इस सेम चीज के बारे में पूछता है। हीलर किम को बताती है कि उसके पूरे माना को रिकवर होने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। हालांकि हीलर किम को ये भी कहती है कि उसे ये चीज याद नहीं है कि उसने कब अपना पूरा माना इस्तेमाल करके खत्म किया हो। इन सभी बातों के बीच में किम डोजिन सुंगन को तिरछी नजरों से देखता है। दूसरी ओर सुंगन बात करता है कि 2 से 3 हंट जो हैं वो पर मंथ एक्सपेक्टेड हैं। सुंगन कहता है कि उसने ये चीज तब देखी थी जब वो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता था, लेकिन अब वो डिफरेंट है। सुंगन कहता है कि नेचुरली वो अपने माना को 3 डेज में रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने घर में जो मैजिक सर्कल है उसका इस्तेमाल करे तो वो अपने माना को कम्प्लीटली कुछ ही घंटों में फिल कर सकता है। आगे चलते हुए डैमेज डीलर ली जिनसू बात करता है कि अगर सुंगन अपनी पैरालिसिस स्किल को इस्तेमाल करता है तो उन लोगों को उनकी स्किल्स इस्तेमाल करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हीलर ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है। टीम का लीडर किम डोजिन जो कि टैंक होता है वो कहता है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। अब उनके सामने एक मॉन्स्टर अपीयर होता है। वो मॉन्स्टर दिखने में काफी बड़ा होता है। अब क्योंकि इन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि जो कोई भी मॉन्स्टर पहले आएगा उस पर सुंगन अपने पैरालिसिस स्किल का इस्तेमाल करेगा, तो सुंगन बिल्कुल वैसा ही करता है। उस मॉन्स्टर के अपीयर होते ही सुंगन उस पर पैरालिसिस स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं का वहीं रुक जाता है। टैंक डैमेज डीलर पार्क जिनसुक के साथ आगे जाता है एंड बात करता है कि जैसा उसने सोचा था उन्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। डैमेज डीलर पार्क जिनसुक पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? सुंगन को एस्कॉर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अब दूसरा डैमेज डीलर ली जिनसु उस पैरालाइज्ड मॉन्स्टर के ऊपर जाता है एंड उसके ऊपर जाने के बाद वो अपनी एरो का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर मारा जाता है। ली जिनसु उस मॉन्स्टर को मारने के बाद कहता है, ये सच में काफी ज्यादा ऑसम है, मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से काफी एरोस को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ली जिनसु बात करता है कि सुंगन उनके सच में काफी ज्यादा काम आ रहा है। सुंगन ली जिनसु की इस बात को सुनकर कहता है, मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो कि कंपनी ने मुझे करने को कहा है। जिनसु सुंगू से कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हाल फिलहाल में ही तुम HD ग्रुप के टॉप राइजिंग स्टार हो, हम बस तुम्हारे काम के लिए शुक्रमंद हैं। सुंगन इस बात को सुनकर मुस्कुराता है एंड कहता है, मैं टॉप राइजिंग स्टार हूँ? वेल जो ऑफर था वो अच्छा ही था। इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी को भी मुझसे इतनी ही उम्मीद थी। अब वो लोग बात करते हैं कि उन्हें मॉन्स्टर की डेड बॉडी को संभालना होगा और उसके बाद वो अपनी हंट को कंटिन्यू करेंगे। दूसरी ओर टीम इस चीज से अनजान कि उन पर कुछ असैसिन निगरानी रखे हुए हैं। ये असैसिन्स अपने व्हीकल पर बैठकर अपने टारगेट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ना तो मैनेजमेंट टीम को इस चीज के बारे में भनक होती है और ना ही किम डोजिन की टीम को। किम अब अपने ट्रक वालों को फोन करता है। उनका ट्रक वाला उन्हें बताता है कि उनका ट्रक ऑलरेडी फुल हो चुका है। किम ये सुनकर हैरान होता है। अब किम बात करता है कि उन्होंने अपनी हंट को लंच टाइम से पहले ही खत्म कर लिया है। तभी हीलर कहती है कि वो और हंट कर सकते हैं। तो इस चीज को सुनकर किम सभी से पूछता है कि उनका माना कैसा है। सभी लोग कहते हैं कि उनके पास ठीक ठाक माना है। ये सुनकर किम कहता है कि वो अपनी मेन फोर्स के साथ रिग्रुप करेंगे, उसके बाद सिटी जाएंगे, मॉन्स्टर की डेड बॉडीज को सबमिट करेंगे और वापस यहाँ पर आएंगे। टीम का मोटिवेशन दोबारा से जाग जाता है। सभी लोग ट्रक पर बैठकर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सुंगन बात करता है कि पैसा तो बढ़िया है, लेकिन उसके साथ लेवल अप करना भी और बढ़िया है। अब इससे पहले कि टीम आगे जा पाए, ट्रक का ड्राइवर टीम के लीडर किम को बताता है कि वो हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को सुनकर किम कंफ्यूज हो जाता है एंड वो बात करता है कि क्या कम्युनिकेशन जैम हो चुकी है। ट्रक ड्राइवर किम को बताता है कि ये पहली बार हुआ है। किम दोबारा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाती।
अब तभी अचानक से उन लोगों पर जोरदार शूटिंग होती है। इस शूटिंग में कुछ लोग मारे जाते हैं। लकीली सुंगुन समय पर छुप जाता है। इस हैवी गनफायर को देखकर सुंगुन कहता है, गनफायर? ऐसा लगता है ये ब्लैक हंटर्स का काम है। किम के साथ ली जिनसू होता है। किम ली जिनसू को चोटिलों को संभालने के लिए कहता है। जिनसू चोटिल लोगों को अपने साथ ले जाने लगता है। क्योंकि किम एक टैंक होता है तो उस पर बुलेट्स का इफेक्ट नहीं हो रहा होता। सुंगुन किम के डिफेंस को देखकर कहता है, अब क्योंकि किम एक टैंकर है तो वो कुछ देर संभल लेगा, लेकिन तब भी ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अब सुंगुन सामने देखता है जहाँ पर उसे 2 एनिमी व्हीकल्स दिखती हैं जिनके ऊपर सीज मशीन गन्स होती हैं और ये सीज मशीन गन्स लगातार टीम पर शूट कर रही होती हैं। इन लोगों के पास हाइट का भी एडवांटेज होता है। ये लोग अपर ग्राउंड से शूट कर रहे होते हैं। सुंगुन बात करता है कि उनका लीडर जो है वो काफी बढ़िया है, तो आखिर वो भी कैसे पीछे रह सकता है। अब सुंगुन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड अपने लिए एक शील्ड बनाता है। सुंगुन कहता है कि इस तरीके की गनफायर जो है वो उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। इस शील्ड को सुंगुन ने अपने आधे माना को यूज करके बनाया होता है। अब सुंगुन कहता है, अगर मेरे पास काफी समय हुआ तो। अब सुंगुन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके लाइटनिंग स्किल को एक्टिवेट करता है एंड उसके बाद वो पियर्स मैजिक एरो स्किल को भी एक्टिवेट करता है। इस चीज से सुंगुन के सिस्टम में उसे लाइटनिंग और मैजिक एरो स्किल मिल जाती हैं। सुंगुन लाइटनिंग और पियर्स मैजिक एरो को इकट्ठा करता है जिससे कि एक लाइटनिंग एरो बनती है और सुंगुन को लाइटनिंग एरो की स्किल भी मिल जाती है। अब सुंगुन उनके एनिमीज पर लाइटनिंग एरो को शूट करता है। अब सुंगुन की लाइटनिंग एरो जाकर उसके एनिमी पर लगती है जिससे कि उसके एनिमी की सीज वेपनरी टूट जाती है एंड बहुत बड़ा धमाका होता है। सुंगुन अपने टीममेट को बताता है कि एनिमी की सीज वेपनरी जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है और उनके एनिमी उनसे 200 मीटर दूर हैं। अब टीम के दूसरे मेंबर लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। जिन लोगों को चोट लगी होती है हीलर उन्हें हील कर रही होती है। डैमेज डीलर और टैंक एनिमीज से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब डैमेज डीलर ली जिनसू अपने टैंक के ऊपर जाता है। अब ऊपर जाकर ली जिनसू अपने एनिमीज पर अपने स्टॉर्म एरो का इस्तेमाल करता है। हालांकि उनके एनिमीज इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपने लिए एक शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि जिनसू का हमला फेल हो जाता है। जिस आदमी ने जिनसू के हमले को फेल करने के लिए शील्ड बनाई होती है वो जिनसू को चिढ़ाने लगता है। जिनसू अपने एनिमी की बात सुनकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, आखिर उनका क्या लेवल है। अब टीम के दूसरे मेंबर्स उन एनिमीज पर शूट करने लगते हैं लेकिन उनकी शूटिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा होता। टैंक की सिचुएशन को देखकर कहता है, अरे नहीं, हमारे हमले तो उन्हें स्क्रैच भी नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम और ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। टीम के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। तभी टीम के दूसरे मेंबर्स को सुंगुन की आवाज आती है। सुंगुन कहता है, तुम लोग अपने आप को अनलकी समझो। सुंगुन की बात सुनकर टैंक पीछे मुड़ता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, आखिर सुंगुन ने क्या कहा। हीलर भी एक समय के लिए रुक जाती है एंड वो भी सोचने लगती है कि अब सुंगुन क्या करने वाला है। अब सुंगुन अपने मैजिक क्यूब को बाहर निकालता है एंड अपने मैजिक की मदद से अपने एनिमीज पर डिग स्किल को इस्तेमाल करता है। सुंगुन के इस हमले से उनके एनिमीज के नीचे की जमीन खिसक जाती है एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। टीम के सभी एनिमीज उस खड्डे के नीचे जाके गिरते हैं एंड वो सारे के सारे एक साथ हार जाते हैं। टीम के सभी मेंबर्स सुंगुन की स्किल को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। सुंगुन अपने एनिमीज के पास जाता है, उनको देखता है एंड कहता है, ये लोग अभी भी जिंदा हैं। टीम के वो एनिमीज जो कि हंटर्स होते हैं वो सुंगुन की स्किल से हार जाने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो सुंगुन को गाली देते हैं एंड कहते हैं, आखिर इस कमीने ने कौन सी चीप ट्रिक इस्तेमाल की है। सुंगुन उनकी इस बात को सुनकर उन्हें कहता है, तुम्हारे मोटे दिमाग के साथ तुम ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए तुम्हें सो जाना चाहिए। अब सुंगुन अपने हाइबरनेशन स्पेल को इस्तेमाल करता है जिससे कि उसके सभी एनिमीज सो जाते हैं। टीम का लीडर किम ये सभी चीजें देखता है एंड वो सुंगुन का नाम लेता है। सुंगुन पीछे मुड़ता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, खुशकिस्मती से नुकसान नहीं हुआ है। सुंगुन की बात सुनकर टैंक सुंगुन से पूछता है कि उसने अभी क्या किया। कुछ टाइम बाद टीम अपने एनिमीज को बाहर निकाल लेते हैं। उनके एनिमीज अभी भी सो रहे होते हैं। सुंगुन भी किम को बताता है कि उसने डिग टेक्निक का इस्तेमाल किया। किम सुंगुन की इस बात को सुनकर उससे पूछता है कि डिग और हाइबरनेशन क्या था। सुंगुन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये कुछ स्पेशल नहीं है। सुंगुन किम को बताता है कि जो डिग टेक्निक उसने इस्तेमाल किया वो बेसिकली एक डिगिंग स्पेल था जो कि सिंपली ग्राउंड को डिग करता है। जहाँ पर उनके एनिमीज खड़े थे वहाँ पर एक डर्ट एक्सप्लोजन हुआ। असल में वो डर्ट एक्सप्लोजन नहीं था बल्कि वो खुदाई के टाइम डर्ट का मूव करना था। सुंगुन बताता है कि ये स्पेल जो है वो उन लोगों के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है जो कि उसके ऊपर खड़े हैं। ये स्पेल न केवल उनके साइड को ब्लॉक करता है बल्कि कभी कभार उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी अच्छी तरीके से करता है। सुंगुन अपने टीम को बताता है कि हाइबरनेशन भी एक स्किल है जो कि अपने नाम की तरह ही काम करती है।
ये पैरालिसिस की तरह ही क्राउड कंट्रोल स्किल की तरह है। टीम के सभी मेंबर सुंगुन की बात ध्यान से सुनते हैं। अब तभी हीलर सुंगुन से पूछती है, आखिर तुम्हारे पास और कितनी स्किल्स हैं? हीलर काफी ज्यादा घबराई होती है। सुंगुन हीलर को देखकर उसे कहता है, ये मेरा सीक्रेट है। डैमेज डीलर ली जिनसो सुंगुन की बात सुनकर उसे कहता है, तुम सच में मिस्ट्री से भरे हुए हो। सुंगुन अपने टीममेट्स की बात सुनकर अपने मन के अंदर सोचता है, ये जो सिंगल स्पेल डिग था वो मेरे ड्यूअल स्पेल लाइटनिंग एरो से ज्यादा इफेक्टिव था। अब सुंगुन बात करता है कि कैसे टेराफॉर्मिंग मैजिक एंड काउंटर अटैक मैजिक जो हैं वो यूजफुल रहते हैं। सुंगुन बाद में एक मैसिव एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज स्किल का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोच रहा होता है। सुंगुन जब ये सोच ही रहा होता है तभी उसकी नजर हीलर पर पड़ती है। सुंगुन अपने टीममेट्स को इतना ज्यादा शॉक देकर अपने मन के अंदर कहता है, अगर अब मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो जरूर ये इनके लिए पहली बार होगा। सुंगुन हीलर को इतना ज्यादा कांपता देखकर उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। हीलर काफी ज्यादा डर रही होती है। वो रोते हुए सुंगुन से कहती है, क्या तुम बता सकते हो? हीलर सुंगुन को शुक्रिया कहती है एंड उसे बताती है कि वो सच में काफी ज्यादा डर गई थी। अब हीलर खुद को हिलने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाती। इस चीज को देखकर सुंगुन अपने सर पर हाथ रखता है एंड उसके बाद वो हीलर के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखता है एंड कहता है, चलो देखते हैं। अब सुंगुन अपने क्यूब का इस्तेमाल करता है जिसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से सोल स्टेबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करता है। इस चीज की वजह से सुंगुन को सोल स्किल एंड स्टेबिलिटी स्किल मिलती है। सुंगुन के इस मैजिक को इस्तेमाल करने के बाद हीलर कांपना बंद कर देती है एंड वो भी कंफ्यूज्ड हो जाती है कि अचानक से ये क्या हुआ। सुंगुन हीलर को बताता है कि उसने उसके ऊपर एक स्किल का इस्तेमाल किया जिससे कि वो शांत हो चुकी है। सुंगुन हीलर को बताता है, एक टैंकर के पास एग्रो पुल करने की स्किल होती है, बस ये स्किल जो है वो उसके अपोजिट है। अब सुंगुन अपने सभी टीममेट्स को अपने पास बुलाता है एंड कहता है, आप सभी लोग भी यहाँ पर आ जाइए, मैं आप लोगों के ऊपर भी सोल स्टेबिलिटी का इस्तेमाल करूंगा। सुंगुन की बात सुनकर ली जिनसो कहता है, तुम्हारे सच में काफी ज्यादा सीक्रेट्स हैं। हीलर भी सुंगुन की तारीफ में कहती है, क्या कोई ऐसी भी चीज है जो कि तुम नहीं कर सकते? सुंगुन अपने टीममेट्स की इस बात को सुनकर मुस्कुराता है। कुछ टाइम बाद सुंगुन अपने घर की ओर जा रहा होता है। घर की ओर जाते हुए सुंगुन गाड़ी में सोचता है कि इस अर्थ पर कोई भी जगह सेफ नहीं है। सुंगुन कहता है, ये सोचना कि मुझ पर रीइंकार्नेशन के बाद भी ह्यूमंस हमला करेंगे। हंट के दौरान मॉन्स्टर्स कभी भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अब आकाशीय सिस्टम की पावर की मदद से मुझे इन ब्लैक हंटर से भी सावधान रहना होगा। कोई भी समाज क्राइम से बिल्कुल भी फ्री नहीं है। अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में होता तो मैं इन अटैकर्स को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ता। अब तभी अचानक से सुंगुन का फोन बजने लगता है। सुंगुन अपने फोन को उठाता है एंड हेलो कहता है। ये कॉल ली जिसुक का होता है। ली जिसुक सुंगुन को कॉल पर कहते हैं, सुंगुन हमें बात करे हुए समय हो गया, मैं डायरेक्टर ली जिसुक हूँ। डायरेक्टर शब्द सुनकर सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है, क्या ली जिसुक डायरेक्टर कब बना? ओरिजिनली ली जिसुक ही वो था जिसने कि मेरा ध्यान रखा। मेरे ख्याल से यही प्रूव है कि कंपनी जो है वो मुझसे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। अब सुंगुन कॉल पर ली जिसुक को डायरेक्टर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है। ली जिसुक सुंगुन से कहते हैं कि ये सब सुंगुन की वजह से हुआ है। ली जिसुक सुंगुन को बताते हैं कि सुंगुन के साथ डील करने की वजह से उसे डायरेक्टर पर प्रमोट कर दिया गया है। वैसे मैंने तुम्हें कॉल इसीलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करना चाहता था। सुंगुन ली जिसुक से कहता है, ओह ब्लैक हंटर्स ने जो हमला किया उसके बारे में? ली जिसुक कहते हैं, हाँ नॉर्मली ये चीज नहीं होती है। अब सुंगुन ली जिसुक से पूछता है, तो बताओ वो कौन लोग थे? उनकी स्किल्स को देखते हुए वो कोई नॉर्मल लोग नहीं लग रहे थे। ली जिसुक सुंगुन से कहते हैं, हम इस चीज के बारे में अभी जांच कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो लोग हमारी कॉम्पिटिटर्स में से हों। सुंगुन ये सुनकर कहता है कि तुम सीरियस हो? ली जिसुक सुंगुन को बताते हैं कि ऐसा कभी कभार होता है। सुंगुन ये सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, यहाँ पर भी कुछ बेवकूफ लोग हैं, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग तो नहीं है। हमारे एनिमीज के लेवल काफी ज्यादा हाई थे और वो लोग नंबर्स में थे। अगर मैं टेराफॉर्मिंग मैजिक यूज नहीं करता तो हम सभी मारे जाते। ली जिसुक सुंगुन को बताते हैं कि अटैकर्स की प्रॉब्लम को वो लोग संभाल लेंगे। अभी उसने सुंगुन को कॉल इसीलिए किया है क्योंकि वो सुंगुन से उसकी न्यू स्किल के बारे में बात करना चाहते हैं। ली जिसुक सुंगुन से पूछते हैं कि उसने आज एक और नई स्किल का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी स्किल थी जिसने कि जियोग्राफिक सेटिंग को ही चेंज कर दिया। ली जिसुक सुंगुन से कहते हैं, अगर मैं इस चीज को स्ट्रेटेजिकली बोलूं तो ये एक्सट्रीमली हाई वैल्यूड स्किल है। मुझे स्किल के क्राउड कंट्रोल इफेक्ट के बारे में बोलने की जरूरत भी नहीं है। सुंगुन ली जिसुक की बात से समझ जाता है कि वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है। सुंगुन को ये चीज थोड़ी तंग तो करती है, लेकिन सुंगुन को
को भी पता होता है कि उसकी सभी स्किल्स जो हैं वो काफी ज्यादा इरेगुलर हैं। नॉर्मली जो अवेकन लोग होते हैं उनके पास उनके क्लास से रिलेटेड 10 स्किल्स होती हैं जो रेयरफुल या फिर पावरफुल क्लास होती है, जिनके नाम के आगे यूनिक या फिर लेजेंड लगता है। उनके पास अलग अलग क्लासेस के स्किल्स का भी एक्सेस होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर इन लोगों के पास भी सिर्फ 2 अलग अलग क्लासेस के स्किल्स का ही एक्सेस होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 3 डिफरेंट क्लासेस के स्किल्स का एक्सेस होता है, लेकिन स्टैटिस्टिकली बात की जाए तो ये चीज भी काफी ज्यादा रेयर है। अब ली जी-सुक घबराते हुए सुंगुन से कहता है, तुम 6 अलग अलग कैटेगरीज के स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। सुंगुन, अभी के लिए तुम इस दुनिया के पहले वो यूजर होगे जो कि 6 अलग अलग क्लासेस के स्किल्स को एक्सेस कर सकता है। सुंगुन ये सुनकर मुस्कुराता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, अगर इसे पता चल गया कि ये सभी मेरे पूरी स्किल्स नहीं है तो शायद इससे हार्ट अटैक आ जाएगा। ली जी-सुक सुंगुन से पूछते हैं, क्या तुम कुछ और छुपा रहे हो? सुंगुन ली जी-सुक से कहता है, क्या पता, अभी के लिए मैं भी नहीं जानता हूँ। मेरे और ज्यादा लेवल अप करने पर ये चीज हमें पता चल जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है। सुंगुन ली जी-सुक से कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बारे में नहीं सोच रहा है। सुंगुन की बात सुनकर ली जी-सुक हंसता है एंड वो सुंगुन से कहता है, क्या मेरी ये बातें साफ साफ इस चीज को दिखा रही थी? सुंगुन ली जी-सुक से कहता है, तुम्हारी बातों से किसी को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता। ली जी-सुक सुंगुन को अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए उससे माफी मांगते हैं एंड उसे बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी ही आकर उससे मिलेंगे और तब वो इस चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सुंगुन इस चीज पर हामी भरता है। अब सुंगुन फोन को काटते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है चीजें जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। अब सुंगुन अपने घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचकर सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है, एक बार अगर मैं अपने मैजिक को रिकवर कर लूं, लेकिन अभी के लिए मुझे करंट इंजीनियरिंग को सीखना होगा और अपनी नॉलेज को और बढ़ाना होगा। सुंगुन बात करता है कि कैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तब भी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और IT टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता है। सुंगुन अपने घर पर पहुंचकर देखता है कि उसके घर पर कोई नहीं है। सुंगुन को लगता है कि सभी लोग बाहर गए हैं, इसलिए सुंगुन अब अपने कपड़े चेंज करता है एंड अपने उस शिपमेंट के बारे में सोचता है जिसे कि आज ही उसके पास डिलीवर होना था। अब सुंगुन अपने बेसमेंट में जाते हुए कहता है, मैंने सुना है कि कंपनी ने पर्सनली डिलीवरी को मेरे बेसमेंट में करवाया है। हालांकि वहाँ पर मेरा मैजिक सर्कल भी है, लेकिन जिन लोगों को मैजिक के बारे में नहीं पता उन लोगों को वो बस एक सिंपल एम्बलम की तरह दिखेगा। अब सुंगुन अपने बेसमेंट में पहुंचकर देखता है कि उसकी शिपमेंट भी आ चुकी है। सुंगुन अपने शिपमेंट के पास जाता है एंड उसे खोलता है। उसके अंदर काफी ज्यादा लो क्वालिटी रॉ मैजिक स्टोन्स रखे होते हैं। हालांकि ये रॉ मैजिक स्टोन्स जो होते हैं वो शेप में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। सुंगुन बात करता है कि कैसे उसकी कॉर्पोरेशन जो है वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करती है। सुंगुन उन लो क्वालिटी रॉ मैजिक स्टोन्स को उठाता है एंड उसे पता चलता है कि वो रॉ मैजिक स्टोन थोड़े भारी भी हैं और ये चीज उसके काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब सुंगुन अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है, जिसके बाद वो एक और एडिशनल मैजिक सर्कल को क्रिएट कर लेता है एंड वो फाइनली अब टियर 3 का हो जाता है। टियर 3 मेज इतनी ज्यादा जल्दी बन जाने के बाद सुंगुन बात करता है कि कैसे उसकी प्रीवियस लाइफ में वो इतनी जल्दी टियर 3 में नहीं पहुंचा था और ये चीज कंपेयर टू उसके प्रीवियस लाइफ काफी ज्यादा तेज हुई है। अब सुंगुन अपने आप को और ज्यादा डेवलप करने के बारे में सोचता है। सुंगुन कहता है, तो अब जो मेरा नेक्स्ट मिशन है वो है इन रॉ मैजिक स्टोन से एक आइटम को क्राफ्ट करना। अब सुंगुन दोबारा से एक ब्लेड जैसी चीज को लेता है, उसे शार्पन और इनहेंस करता है, जिसके बाद सुंगुन दोबारा से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड अपने अल्टरनेट बाइंड अल्टरनेट फ्यूजन का इस्तेमाल करता है। इन दोनों स्किल्स को इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी मैजिक की मदद से ऑब्जेक्ट फ्यूजन करता है, यानी कि 2 चीजों को एक बना देता है। सुंगुन को ये सभी स्किल्स मिलती हैं। इन रॉ आइटम्स की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सुंगुन के सिस्टम में उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने मैजिकल आइटम क्राफ्टिंग स्किल को इस्तेमाल किया था और ये चीज उसने सिस्टम के हेल्प के बिना की थी, इसलिए उसकी प्रोफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। सुंगुन की स्किल मैजिकल आइटम क्राफ्टिंग 4 बार 1 लेवल से इंक्रीज होती है और अब सुंगुन के सिस्टम में उसके क्राफ्टिंग मैजिकल आइटम में ऑब्जेक्ट फ्यूजन भी इंक्लूड हो जाता है। सुंगुन अपने सिस्टम को देखकर कहता है, ऑब्जेक्ट फ्यूजन जो है वो अब एक स्किल में इंक्लूड हो चुकी है। अब सुंगुन अपने सिस्टम की मदद से ऑब्जेक्ट फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। सुंगुन अब अपने माना क्यूब को अपने नए वाले बनाए गए माना क्यूब में फ्यूज करने के बारे में सोचता है। सुंगुन अपने मैजिकल आइटम क्राफ्टिंग स्किल के इस्तेमाल से सक्सेसफुली एक आर्टिफैक्ट बना लेता है। इस चीज को करने की वजह से उसकी स्किल मैजिकल आइटम क्राफ्टिंग जो है वो 1 लेवल से 3 बार इंक्रीज होती है। अब सुंगुन दोबारा से क्राफ्टिंग करने के बारे में सोचता है। इस बार सुंगुन क्यूब को स्टाफ के साथ फ्यूज करने की बात करता है। सक्सेसफुली उसकी मैजिकल आइटम क्राफ्टिंग स्किल की मदद से
ये नया आर्टिफैक्ट भी क्रिएट हो जाता है। अब हमें एचटी होल्डिंग्स के बारे में बताया जाता है। एचटी होल्डिंग्स वही कंपनी होती है जिन्होंने सुंगुन को रिक्रूट किया होता है। एचटी ग्रुप की 2 लीडिंग ब्रांचेस होती हैं, एक होती है एचटी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी होती है एचटी मॉन्स्टर इंडस्ट्री। एचटी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में टॉप पर रेफर किया जाता है, एंड जो एचटी मॉन्स्टर इंडस्ट्री है वो एक इंटरनेशनल मॉन्स्टर डेड बॉडी मैनेजमेंट प्रोसेसिंग आइटम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। जो एचटी ग्रुप की मेन पेरेंट सब ऑर्डिनेट है उसे एचटी होल्डिंग्स कहते हैं, और एचटी होल्डिंग्स के हेडक्वार्टर्स में मॉन्स्टर इंडस्ट्री के डायरेक्टर ली जीसू को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। इस मीटिंग में एचटी होल्डिंग के प्रेसिडेंट पार्क दाइसुक होते हैं। पार्क ली जीसुक से पूछते हैं, क्या हेक्सा स्किल यूजर रियल में भी होते हैं? ली जीसुक प्रेसिडेंट से कहते हैं, हाँ प्रेसिडेंट, हमने ऑलरेडी जितने भी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं उनको भी चेक किया है। अब प्रेसिडेंट पार्क दाइसुक अपने जनरल मैनेजर किम को इस चीज के बारे में पूछते हैं। जनरल मैनेजर किम प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ली जीसुक की बात बिल्कुल सही है। सुंगुन की पावर जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बराबर है, और इस चीज की भी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में वर्ल्ड के टॉप 5 अवेकन लोगों की लिस्ट में आएगा। प्रेसिडेंट इस चीज को सुनकर जनरल मैनेजर किम से कहते हैं, अगर किसी के पास ज्यादा रेयर स्किल्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउटस्टैंडिंग अवेकन बनेंगे, है ना? जनरल मैनेजर किम कहते हैं, हाँ आपने सही कहा, मॉन्स्टर से लड़ने पर बॉडी पर काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है, इसीलिए ज्यादातर अवेकन बीच में ही हार मान लेते हैं। जनरल मैनेजर किम एक रिपोर्ट को पढ़कर कहते हैं, हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर डाटा जो है वो काफी हद तक वैलिड है, और डाटा जो है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं कहता है। जनरल मैनेजर किम की बात सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? जनरल मैनेजर किम कहते हैं, हाँ सुंगुन एक जैकपॉट की तरह तो लग रहा है। प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर की बात सुनकर ली जीसुक से पूछते हैं, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? ली इस बात को सुनकर कहता है कि वो जनरल मैनेजर किम के बात से सहमत है। ली जीसुक प्रेसिडेंट से कहते हैं, और एक और बात है, इस चीज को मैंने रिपोर्ट में ऐड नहीं किया था, ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा है। लेकिन अब सुंगुन की रिपोर्ट दिखाते हुए ली जीसुक प्रेसिडेंट को कहते हैं, इस चीज का भी एक अच्छा चांस है कि सुंगुन एक हेप्टा स्किल यूजर हो। इस बात को सुनकर जनरल मैनेजर किम शॉक्ड हो जाते हैं, एंड प्रेसिडेंट ली जीसुक से इस चीज को कहने का कारण पूछते हैं। ली जीसुक प्रेसिडेंट से कहते हैं, मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग सुंगुन के पास एक ऐसी आइटम है जिसे कोई भी नहीं खरीद सकता है। सुंगुन उस आइटम को माना क्यूब कहता है। अब माना क्यूब की रिपोर्ट दिखाते हुए ली जीसुक प्रेसिडेंट को बताते हैं कि उनके पास इस आइटम से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, इसीलिए वो इस चीज का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सुंगुन के पास एक क्राफ्टिंग एबिलिटी है। ली जीसुक की बात सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं, ये पूरी बात नहीं है ना? ली जीसुक कहते हैं, मुझे 2 और शक हैं। जो चीजें सुंगुन मांगता है वो थोड़ी अलग हैं। सुंगुन ने अपने घर पे काफी ज्यादा ज्वेलरी, रेयर मेटल्स और मैजिक स्टोन्स मंगाए थे। न केवल ये, बल्कि उसने अपने घर के बेसमेंट में एक अलग सा रूम बनवाया है। ली जीसुक की इस रिसर्च को देखकर प्रेसिडेंट ली जीसुक की तारीफ करते हैं, एंड जनरल मैनेजर किम से इस चीज के बारे में पूछते हैं। जनरल मैनेजर भी प्रेसिडेंट की बात से सहमत होते हैं, एंड वो भी ली जीसुक को एक अच्छा वर्कर बताते हैं। ली जीसुक की इतने ज्यादा रिपोर्ट को देखकर प्रेसिडेंट खुश होकर ली जीसुक को जनरल डायरेक्टर में प्रमोट कर देते हैं। इस चीज को जानकर ली जीसुक काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। ली जीसुक प्रेसिडेंट को शुक्रिया कहता है। प्रेसिडेंट ली जीसुक को कहते हैं, और हाँ सुंगुन के लिए तुम उसका ध्यान रखो, मैं तुम्हें उसकी फुल अथॉरिटी देता हूँ। हम सुंगुन को कोई दूसरी कंपनी में कभी नहीं जाने देंगे। प्रेसिडेंट की बात सुनकर ली जीसुक अपने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाता है, एंड प्रेसिडेंट से कहते हैं, प्रेसिडेंट मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता हम सुंगुन को मामूली तरीके से रोक सकते हैं। प्रेसिडेंट इस बात को सुनकर कहते हैं, क्यों, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब प्रेसिडेंट ली जीसुक की रिपोर्ट को देखते हैं एंड कहते हैं, तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने इस रिपोर्ट में लिखा है वो हमें सुंगुन को देने के लिए सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट ऑफर है? क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हुआ? ली जीसुक प्रेसिडेंट से कहता है, जी हाँ, ये भी मेरा एक अंदाजा ही है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सुंगुन और ज्यादा स्किल्स और एबिलिटीज को छुपा रहा है। सच कहूँ तो मुझे उसके मोटिव पर शक हो रहा है, शायद वो लेवल अप करने के लिए अपने लिए टाइम बचा रहा है। ली जीसुक के बात से प्रेसिडेंट संतुष्ट होता है, एंड वो उसकी रिपोर्ट को छोड़कर कहते हैं, तो ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हारे अंदाजे सही निकले तो चाहे हमें कितना भी लॉस हो तब भी हमें सुंगुन को अपने साइड रखना होगा। ली जीसुक इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब प्रेसिडेंट ली जीसुक को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, एंड जाते हुए उसे ये भी कहते हैं कि एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें वो सारी चीजें मेंशन हो कि हम सुंगुन से और क्या काम करवा सकते हैं। ली जीसुक प्रेसिडेंट की बात पर हामी भरता है, एंड वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर से बात करता है। प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर से कहता है, जनरल मैनेजर किम, क्या तुम जनरल डायरेक्टर की बात से सहमत हो?
जनरल मैनेजर कहता है, हाँ, जनरल डायरेक्टर के पास एक बड़ा आइडिया है, और जैसे कि मैंने भी कहा था, जनरल डायरेक्टर जो है वो एक काम का आदमी लगता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि हमें उसे उसका काम करने देना चाहिए। डायरेक्टर इस बात को सुनकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, स्किल्ड वर्कर्स के लिए हमें उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। प्रेसिडेंट बात करते हैं कि उनके फादर का बर्थडे भी आ रहा है। दूसरी ओर इन सभी चीजों से दूर सुंगुन एक ट्रक को चला रहा होता है। सुंगुन एक हंटिंग एरिया में होता है एंड वो 10 टन के एक हैवी आर्मर्ड ट्रक को चला रहा होता है। सुंगुन बात करता है कि भले ही ये ट्रक यूज्ड हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा काम का है। सुंगुन ने इस ट्रक को सोलो हंटिंग के पर्पस से खरीदा होता है। सुंगुन बात करता है कि ट्रांसपोर्टर को हायर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और वैसे भी ये प्रॉब्लम की बात होगी अगर सुंगुन की एबिलिटीज दूसरों को पता चली तो। अब सुंगुन अपने ट्रक से बाहर देखता है, उसे एक ओपन एरिया दिखता है एंड वो वहीं पर रुकने के बारे में सोचता है। अपने ट्रक को रोकने के बाद सुंगुन अपने ट्रक से बाहर आता है। वो देखता है कि वो एक ओपन फील्ड एरिया में है। सुंगुन अपने ट्रक से बाहर निकलता है। उसके हाथ में ब्लड से भरी हुई एक बकेट होती है। सुंगुन उस बकेट के ब्लड को बाहर फैला देता है एंड कहता है, मॉन्स्टर्स को बेट करने के लिए ब्लड से बेहतर कोई चीज नहीं है। सुंगुन अपनी हंट की सभी तैयारियां कर लेता है। कुछ समय बाद सुंगुन अपने ट्रक के ऊपर जाता है एंड अपने सेंसर फील्ड स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद सुंगुन 1 किलोमीटर में जितने भी एनिमीज होते हैं उन्हें डिटेक्ट कर पा रहा होता है। अब सुंगुन अपने प्रोजेक्टाइल इवेजन, मैजिकल आर्मर, फिजिकल एनहांसमेंट जैसी स्किल्स को एक्टिवेट करता है। प्रोजेक्टाइल इवेजन को इस्तेमाल करने से अगर अब कोई भी एनिमी सुंगुन पर शूट या मिसाइल लॉन्च करता तो सुंगुन को उस चीज के बारे में पता लग जाता और वो उसे इजीली डॉज कर पाता। मैजिकल आर्मर को यूज करने की वजह से मैजिकल प्रोटेक्शन सुंगुन की बॉडी को एनवेलप करती है। और लास्टली फिजिकल एनहांसमेंट स्किल को इस्तेमाल करने से सुंगुन के जितने भी फिजिकल स्टैट होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाता है। इन सभी स्किल्स को यूज करने के बाद सुंगुन को फुल्ली प्रिपेयर्ड फील होता है। सुंगुन पूरी तैयारी कर लेता है। अब सुंगुन अपने सामने एक टारगेट को देखता है। उसका फर्स्ट टारगेट एक ब्लाइंड बुल होता है। अब सुंगुन अपने माना क्यूब स्टाफ को बाहर निकालता है एंड अपने लाइटिंग एरो को उस ब्लाइंड बुल पर इस्तेमाल करता है। सुंगुन की ये टेक्निक कामयाब रहती है। सुंगुन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी 3 लाइटनिंग एरोज जो थी वो जल्दी ही मल्टीप्लाई हो गई। सुंगुन अपने एनिमी को देखता है जो कि अब खाक बन चुका होता है। सुंगुन बात करता है कि उसे इस मॉन्स्टर के बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बुरी तरह से जला हुआ है। अब सुंगुन बात करता है कि उसे पहले मॉन्स्टर्स पर पैरालिसिस स्किल को इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद मॉन्स्टर्स को क्लीनली मार देना चाहिए। सुंगुन के दिमाग में यही आइडिया होता है, लेकिन तभी अचानक से सुंगुन इस आइडिया को चेंज कर देता है। आज सुंगुन के सर पर खून सवार होता है। सुंगुन सोचता है कि वो आज के दिन लेवलिंग करने पर ही ध्यान देगा। सुंगुन अपने आसपास देखता है, उसके आसपास काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। सुंगुन अपने आसपास इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को देखकर कहता है, पावर लेवल करने का टाइम आ चुका है। कुछ समय बाद सुंगुन काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार देता है। अब सुंगुन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को बेचने के लिए आता है। सुंगुन ने 25 मॉन्स्टर्स मारे होते हैं। सुंगुन सभी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज के सामने खड़ा होता है। सुंगुन कहता है, मैंने अपने सिस्टम से सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया है, लेकिन मैं 10 बार लेवल अप हुआ हूँ। इसे ही मैं पावर लेवलिंग कहता हूँ। सोलो प्ले बेस्ट होता है। अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं 1 महीने के अंदर लेवल 100 पर पहुंच जाऊंगा। अब सुंगुन बात करता है कैसे नॉर्मल लोग पॉइंट्स को बिना सोचे समझे यूज करते हैं, लेकिन दूसरी ओर सुंगुन को थोड़ा अनईजी फील होता है क्योंकि ये पावर उसकी खुद की नहीं है। सुंगुन अपने पॉइंट्स की तरफ देखता है। उसके पास 70 पॉइंट्स होते हैं। सुंगुन कहता है कि उसने कभी ऐसे गॉड के बारे में नहीं सुना है जिसे कि आकाशा कहते हो। सुंगुन ने अपनी प्रीवियस लाइफ में भी आकाशा गॉड के बारे में नहीं सुना होता। अब सुंगुन एक एक करके अपने पॉइंट्स को यूज करने लगता है। पॉइंट्स को इन्वेस्ट करने के बाद सुंगुन का इंफीरियर माना यूटिलाइजेशन अब इंटरमीडिएट माना यूटिलाइजेशन में बदल जाता है एंड उसका इंफीरियर माना रिकवरी अब इंटरमीडिएट माना रिकवरी में अपग्रेड हो जाता है। सुंगुन ये देखकर कहता है, चलो बढ़िया है, ये इतना खराब नहीं है। सुंगुन इन अपग्रेड्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब तभी सुंगुन के पास एक वर्कर आता है एंड वो वर्कर सुंगुन से कहता है, हमने तुम्हारे पे आउट को कैलकुलेट कर लिया है। इन सभी मॉन्स्टर्स के तुम्हें 372 मिलियन वॉन मिलेंगे। सुंगुन इस चीज को सुनकर अपने मन के अंदर सोचता है, ये तो काफी ज्यादा है। जैसे कि मैंने सोचा था, खुद से हंटिंग करना काफी ज्यादा एफिशिएंट है। अब वो वर्कर सुंगुन से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 353 मिलियन वॉन मिलेंगे। टैक्स भी अलग से कैलकुलेट होगा। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए इस मामले को संभालें? सुंगुन ये सुनकर हाँफता है एंड कहता है, ठीक है। टैक्स की बात सुनकर सुंगुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वो वर्कर सुंगुन से कहता है, हम तुम्हारे पैसे तुम्हें डायरेक्ट देंगे, लेकिन तुम्हारे 353 मिलियन वॉन में से तुम्हें 38% टैक्स देना होगा। टैक्स की बात सुनकर सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है, टैक्स, ये चीज सच में काफी ज्यादा दर्द देती है। काफी ज्यादा कंट्रीज जो है वो हंटिंग से टैक्सेस को कलेक्ट कर रही हैं। ये टैक्सेस कम से कम 38% हैं। शायद मुझे एक ऐसी कंट्री में चले जाना चाहिए जहाँ पर लोअर टैक्स हो। अब सुंगुन उस आदमी को शुक्रिया कहता है एंड वो आदमी वहाँ से सुंगुन के पैसे डिपॉजिट करके चला जाता है। सुंगुन अपने पैसे को देखता है जो कि उसे एचडी ग्रुप से मिले होता है। जिस जगह पर सुंगुन मॉन्स्टर बेचने के लिए गया होता है
वो भी HD ग्रुप होता है। सुंगुन देखता है कि उसे 219 मिलियन वॉन मिले हैं। सुंगुन अपने पैसों को देखकर कहता है, ये शर्म की बात है कि मैं और ज्यादा हंट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे ट्रक के अंदर इतनी ज्यादा स्पेस नहीं थी, प्लस बार बार ट्रैवलिंग करना काफी ज्यादा परेशानी वाला काम है। मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा ताकि मैं पेंटा स्पेल्स को इस्तेमाल कर सकूं। पेंटा स्पेल 5 अलग अलग तरीके के मैजिक को कंबाइन करके जब एक स्पेल बनाया जाता है तो उसे पेंटा स्पेल कहते हैं। लेकिन पेंटा स्पेल को इस्तेमाल करने के लिए उस अवेकेंड आदमी को कम से कम क्लास 5 विजिट होना चाहिए। अपनी प्रीवियस लाइफ में सुंगुन ने अपने लिमिट्स को तोड़कर यूनिवर्स थ्रेस लेवल तक ट्रांसेंड किया। अब नेक्स्ट डे सुंगुन अपने ट्रक में बैठता है एंड ट्रक में बैठे हुए वो सोचता है, अगर मैं अपने आप को अपनी प्रीवियस लाइफ से कंपेयर करूं तो अभी मैं पावरलेस हूं। मैं सोच रहा हूं कि मुझे अकालुमान से फाइट नहीं लेनी चाहिए थी। अब सुंगुन अपने ट्रक को देखता है, उसका ट्रक वॉश्ड हो चुका होता है। सुंगुन अपने ट्रक को धुला हुआ देखकर कहता है, हंट के बाद कार वॉश। सच में HD ग्रुप की जो सर्विस है उनका कोई जवाब नहीं है। अब सुंगुन दोबारा से अपनी हंट के लिए निकलता है। इसी दौरान मैनेजमेंट का कोई आदमी जनरल डायरेक्टर ली जिसुक को कॉल करता है एंड उन्हें बताता है कि सुंगुन दोबारा से हंट पर निकला है। ली जिसुक इस बात को सुनकर उस आदमी से पूछते हैं, क्या वो दोबारा से हंट पर निकला है? लेकिन उसने तो कल ही हंट किया था। जो आदमी फोन पर होता है वो ली जिसुक को बताता है, यस डायरेक्टर, सुंगुन जो है वो अभी हंटिंग एरिया की तरफ जा रहा है। जो GPS हमने उसके परमिशन के साथ लगाए थे उसके मुताबिक सुंगुन जो है वो हंटिंग एरिया की तरफ जा रहा है। ये आदमी जो कि ली जिसुक को ये सब डिटेल बता रहा होता है वो सुंगुन को सैटेलाइट की मदद से ट्रेस कर रहा होता है। फोन वाले इस आदमी की बात सुनकर ली जिसुक उसे कहता है, क्या तुम उसे सैटेलाइट के साथ ट्रैक कर रहे हो? वो आदमी ली जिसुक को कहता है, हाँ, हम उसे मेन मॉनिटरिंग रूम में ट्रैक कर रहे हैं। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरों तक फैल जाएगी अगर हम ऐसे ही सुंगुन को सैटेलाइट की मदद से रिकॉर्ड करते रहे तो। ली जिसुक इस बात को सुनकर कहता है, तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी वीडियो हो सके उतने वीडियो को रिकॉर्ड करो। हम यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? वो आदमी ली जिसुक से कहता है, जी हाँ। ली जिसुक कहते हैं, बहुत बढ़िया। अगर कोई भी ऐसी चीज चले जो कि रिपोर्ट करने के लायक हो तो उसे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना। वो आदमी ली जिसुक से कहता है, जैसा आप कहें। अब ली जिसुक खुद से कहता है, मुझे पता था सुंगुन जरूर और एबिलिटीज को छुपा रहा है। सुंगुन ऑक्टा, नोना या फिर डेका स्किल यूजर भी हो सकता है। यहाँ तक कि अभी हेप्टा स्किल यूजर्स जो हैं वो वर्ल्ड में ऑफिशियली नहीं दिखाए गए हैं। हमें सुंगुन पर नजर रखनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। सुंगुन अकेला ही हमारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब इस चीज के कुछ दिन बाद सुंगुन अपनी मॉम के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। सुंगुन की मॉम उसे प्यार से खाना खिला रहे होते हैं लेकिन सुंगुन अपनी मॉम को कहता है कि वो बच्चा नहीं है। सुंगुन की मॉम सुंगुन की इस बात को सुनकर उस पर नाराज हो जाते हैं एंड उसे गुस्से से कहते हैं, क्या मतलब है कि तुम अभी बच्चे नहीं हो, तुम अपना खाना भी ठीक से नहीं खाते हो। सुंगुन अपनी मॉम से कहता है कि वो मोटा हो जाएगा। सुंगुन की मॉम सुंगुन से कहते हैं कि जितना उन्हें पता है उसके हिसाब से सुंगुन जैसे लोगों को अच्छी बॉडी होना जरूरी है। जितनी हेल्दी बॉडी होगी उतना बढ़िया। आखिर तुम क्या सोच रहे हो? सुंगुन अपनी मॉम से कहता है, आखिर मैं खाना कैसे खा सकता हूँ जब मैं हंट पर हूँ तो? सुंगुन की मॉम उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें लंच बॉक्स अपने साथ लेकर जाना चाहिए, आखिर तुम उसे यहाँ पर क्यों छोड़ देते हो? सुंगुन अपनी मॉम को प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट टाइम अपने लंच बॉक्स को लेकर जाएगा। अब सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है, सच कहूँ तो मेरी मैजिक की वजह से मुझे खाना खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक आदमी अगर एक वक्त का खाना नहीं खाएगा तो वो मारा थोड़ा ना जाएगा। सुंगुन को अलग सा चेहरा बनाता देख उसकी मॉम मुस्कुराते हैं एंड उसे कहते हैं, तुम दोबारा से बूढ़े आदमी वाला चेहरा बना रहे हो। अब सुंगुन की मॉम उससे पूछते हैं कि वो शादी कब कर रहा है। सुंगुन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो अपनी मॉम से कहता है, आखिर आपका क्या मतलब है? मैं अवेकन्ड हूँ, इसलिए लोग जो हैं वो मुझे खूब अवॉइड करते हैं। सुंगुन की मॉम ये सुनकर नाराज हो जाती हैं एंड वो उसे गुस्से में कहते हैं, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने सुना था जो अवेकन लोग होते हैं वो भी शादी के बाद काफी अच्छी तरीके से रहते हैं। सुंगुन अपनी मॉम की इस बात को सुनकर कहता है, मेरे पास इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, चलो इसके बारे में और बात नहीं करते हैं। सुंगुन की मॉम सुंगुन को समझाते हैं कि उसे इन जैसी चीजों पर आगे बात करनी चाहिए। सुंगुन की मॉम उसे ये तक कहते हैं कि वो 30 साल का हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। सुंगुन अपनी मॉम की बात सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, मैंने अपनी मॉम की कंप्लेन को काफी ज्यादा मिस किया लेकिन अब इन्हें सुनने में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। अब तभी सुंगुन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि इनफ मॉन्स्टर्स नहीं मरे हैं। सुंगुन ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है एंड वो कहता है, आखिर ये क्या चीज है? जो मुसीबत अब लोगों के ऊपर पड़ने वाली होती है उससे सभी लोग अनजान होते हैं। ये वर्ल्ड अब नेक्स्ट लेवल पर जा रहा होता है।
अब अचानक से पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा आवाज निकलने लगती है एंड ये आवाज सुनने में काफी ज्यादा दर्दनाक होती है। काफी लोगों को इस आवाज से दिक्कतें होने लगती हैं। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये आवाज जो पोर्टल से निकल रही होती है वो सच में काफी ज्यादा खौफनाक होती है। लोगों के बीच में अफरा तफरी फैल जाती है। लोग एक दूसरे से कहते हैं कि पोर्टल्स के अंदर से मॉन्स्टर आने वाले हैं, लेकिन इस चीज से कुछ बेवकूफ लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मॉन्स्टर्स उन पर हमला करने वाले हैं। इन लोगों को सिर्फ क्लाउड की भूख होती है, इसीलिए कुछ बेवकूफ लोग पोर्टल के पास जाकर अपनी वीडियो शूट करने लगते हैं और ये सब वो सिर्फ लाइक्स के और व्यूज के चक्कर में करते हैं। हालांकि जो लोग ये चीज कर रहे होते हैं उन्हें इस चीज का पछतावा भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि पोर्टल के अंदर के मॉन्स्टर आकर उन लोगों को मार देते हैं। पोर्टल के अचानक से ओपन होने के कारण काफी ज्यादा तबाही मचती है। ये तबाही यूएसए, इंग्लैंड और चाइना में भी होती है। सुंगुन इस सिचुएशन को देखकर कहता है ये तो परेशानी वाली चीज है, क्या सिस्टम अपडेट हो चुका है? सुंगुन अपने घर के बाहर देखता है, उसके घर के बाहर एक पोर्टल होता है। बाहर काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। अब सुंगुन चुटकी बजाता है एंड कहता है काफी ज्यादा शोर हो रहा है, चलो इसे साइलेंट करते हैं। सुंगुन अपने स्लीप मैजिक की मदद से अपनी मॉम को सुला देता है एंड अपने घर के बाहर जाता है। अपने घर के बाहर जाते ही अपनी शील्ड स्किल का इस्तेमाल करता है एंड अपने पूरे घर को शील्ड से कवर कर लेता है। सुंगुन कहता है मैंने अभी अभी इस घर को बनाया है, मैं इतनी जल्दी इसे टूटने नहीं दे सकता। सुंगुन के सामने एक डंजन ओपन हो चुकी होती है और इस डंजन में सिर्फ लेवल 50 या फिर उससे कम के ही अवेकन लोग एंटर कर सकते थे। सुंगुन उस पोर्टल को देखकर कहता है तो इस पोर्टल में जाने की भी एक लेवल लिमिट है। अब तभी उस पोर्टल के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। सुंगुन अपने सामने एक मेंटिस मॉन्स्टर को देखता है एंड कहता है ये मॉन्स्टर्स मुझे कमजोर समझ रहे हैं, मेरी घर की फ्रंट एंट्रेंस पर एक पोर्टल को समन करना। सुंगुन के सामने जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अब सुंगुन अपनी लाइटनिंग स्किल की मदद से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर जोर से चिंगाड़ता है, जिसकी वजह से सुंगुन के कान में दर्द होने लगता है। सुंगुन की लाइटनिंग स्किल की वजह से उसके पास के पॉन्ड में जितनी भी मछलियां होती हैं वो सारी मारी जाती हैं। सुंगुन कहता है अरे नहीं, लाइटनिंग कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे कुछ और ठीक ठाक स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। सुंगुन के इस हमले की वजह से उस मॉन्स्टर से धुआं निकलने लगता है। अब सुंगुन अपने एक स्किल के बारे में सोचता है एंड अपने मैजिक की मदद से वो साइकोनेसिस स्किल को प्रिपेयर करता है। वो मेंटिस सुंगुन को स्किल को प्रिपेयर करता देख कंफ्यूज्ड होता है। सुंगुन साइकोनेसिस स्किल को प्रिपेयर करते हुए कहता है मैं साइकोनेसिस के इस्तेमाल से इसे क्लीनली मार सकता हूँ। अब सुंगुन अपने साइकोनेसिस स्किल की मदद से उस मेंटिस के सर को काट देता है। सुंगुन कहता है मॉन्स्टर के नेक को ब्रेक करने के बाद भी मॉन्स्टर की डेड बॉडी वैल्यूएबल होती है। अब सुंगुन इस पोर्टल की ओर देखता है, उस पोर्टल से और ज्यादा मेंटीज बाहर निकलने लगते हैं। सुंगुन को उन सभी मॉन्स्टर्स को बाहर आता देख हंसी आने लगती है। सुंगुन अब मुस्कुराते हुए कहता है आखिर इनकी एक सॉर्सरर के घर के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? सुंगुन उन मॉन्स्टर से कहता है मैं तुम सभी को मार दूंगा और तुम्हें इंग्रेडिएंट्स की तरह इस्तेमाल करूंगा। दूसरी ओर एक जगह जिसका नाम होंगडाई होता है, वहाँ पर कुछ अवेकन लोग मिलकर पोर्टल से आए हुए मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। इन अवेकन लोगों के आसपास काफी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी होती है। ये सब इन मॉन्स्टर्स का ही किया धरा होता है। पोर्टल से आए हुए इन मॉन्स्टर्स की वजह से होंगडाई जैसी जगह पूरी तबाह हो चुकी होती है। हर जगह खून और टूटी हुई बिल्डिंग्स पड़ी होती हैं। इस दौरान कुछ अवेकन लोग जो कि यहाँ पर वेकेशंस के लिए आए होते हैं, उन्हें अनएक्सपेक्टेडली इन मॉन्स्टर से फाइट भी करनी पड़ती है। दो अवेकन लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ये लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि सिचुएशन का क्या चल रहा है और आकाशा सिस्टम ने कुछ कहा है कि नहीं, और मॉन्स्टर्स को पोर्टल से आए हुए कितना समय हो गया। उसका साथी अवेकन आदमी उसे कहता है शायद 20 मिनट हो चुके हैं। वो दूसरा अवेकन आदमी पूछता है क्या काम खत्म हो चुका है? वो आदमी उसे कहता है किसे परवाह है, हमने ऑलरेडी अपना काम कर लिया है, हमारी वेकेशन तो बर्बाद हो गई है। उसका साथी अवेकन आदमी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। वो आदमी एक डेड बॉडी की तरफ देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इतने ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन में वो अवेकन आदमी अपने हाथ जोड़ता है एंड मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता है। दूसरी ओर सुंगुन जो कि अभी भी मेंटिस से लड़ रहा होता है, वो भी लास्ट मेंटिस के सर को धड़ से अलग कर देता है। अब सुंगुन पोर्टल की तरफ देखता है एंड कहता है 1 घंटे तक झुंड बनाकर हमले करने के बाद ये लोग अब आना बंद हो चुके हैं। सुंगुन पोर्टल की ओर देखता है एंड कहता है क्या मुझे इस पोर्टल को बंद करना होगा? हालांकि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना सही रहेगा। सुंगुन कुछ और देर तक सोचता है एंड खुद से कहता है नहीं, ये जगह जो है वो मेरी और मॉम की है, इसीलिए मैं किसी भी खतरे को अपने दरवाजे तक नहीं रख सकता। अब क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, अब सुंगुन अपनी स्पेशियल इंटरफेरेंस, टाइम इंटरफेरेंस, आर्केन विजडम, आर्केन इंटीग्रेशन जैसी स्किल्स को इस्तेमाल करता है। सुंगुन उस पोर्टल से कहता है तुम बंद हो गए, चाहे तुम्हें ये चीज पसंद आए या नहीं। अगली बार अगर तुम यहाँ पर आए तो पहले मेरे दरवाजा जरूर खटखटाना। अब सुंगुन अपनी स्किल्स की मदद से
उस पोर्टल को बंद करने लगता है, जिसके बाद वो फोर्सफुली एक पोर्टल को क्लोज करने में सक्सेसफुल रहता है। पोर्टल को क्लोज करने के बाद सुंगुन को एक के बाद एक स्किल्स मिलने लगती हैं। एंड अचानक से उसके सिस्टम में उसे नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम जो है वो अब उसे देख रहा है। सुंगुन इस नोटिफिकेशन को देखकर कहता है, सिस्टम अब मुझे देख रहा है। सुंगुन अपने सिस्टम से ही कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वो लोग मुझ में पहले इंटरेस्टेड नहीं थे जो मुझे अब देख रहे हैं? आकाशीय सिस्टम जितना मैंने सोचा था उतना ग्रेट नहीं है। अब सुंगुन अपने सब स्पेस को ओपन करने के बारे में सोचता है एंड इसके लिए वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड अपने सब स्पेस को ओपन करने लगता है। अब सुंगुन के सिस्टम में उसे सब स्पेस स्किल मिलने लगती है, लेकिन ये चीज फेल हो जाती है। अब जब दोबारा से उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली सब स्पेस को इन्वेंटरी के अंदर कंबाइन करने की कोशिश करता है तो वो चीज भी फेल हो जाती है। सुंगुन को बार बार नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम उसे देख रहा है। अब सुंगुन अपने सिस्टम से बात करता है एंड कहता है, सब स्पेस मेरा खुद का है, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेंटरी फंक्शन तुम्हारे सिस्टम की एबिलिटी है और सब स्पेस जो है वो मेरा खुद का स्पेल है। इन दोनों को बिना किसी कारण के कंबाइन करने की कोशिश मत करो। अब सुंगुन को सब स्पेस स्किल मिल जाती है एंड सब स्पेस स्किल मिलने पर उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स दिया जाता है। सुंगुन गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स को देखकर कहता है, गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स, आखिर ये क्या है? अब सुंगुन पहले गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स को छोड़ता है एंड कहता है, पहले मैं इस काम को पूरा करता हूँ। सुंगुन अपने आसपास रिस्टोरेशन स्पेल को इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके आसपास सभी चीजें ठीक हो जाती हैं, सिवाय उसकी मछलियों को छोड़कर। सब चीजों को कुछ हद तक ठीक करने के बाद सुंगुन कहता है, चलो अब ठीक है, ऐसा लगता है कि मैंने एक अनएक्सपेक्टेड चीज ढूंढ ली है, सिस्टम का ये रिएक्शन। अब सुंगुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे बार बार नोटिफिकेशन आने लगती है कि सिस्टम उसे देख रहा है। काफी ज्यादा गर्मी होती है। सुंगुन अपने आप को हवा देता है एंड कहता है, मुझे नहीं पता कि इसे क्या चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें मुझे देखना है तो मुझे देखो। अब सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है, जिस दिन मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिकवर करूंगा उस दिन चाहे तुम भगवान हो या नहीं, मैं अर्थ के खत्म होने तक तुम्हें ट्रैक करूंगा। नेक्स्ट डे सुंगुन न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में रिपोर्टर्स बताते हैं कि दुनिया जो है वो अब चेंज हो चुकी है। पोर्टल्स जो हैं वो अब लोगों से दूर वाले एरियाज में ओपन नहीं होते हैं। यहाँ तक कि ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पर अब अगर कोई अवेकन्ड आदमी किसी भी पोर्टल के पास जाता है तो पोर्टल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। पोर्टल सब डंजन बन चुके हैं और अभी तक लोगों को नहीं पता है कि पोर्टल्स के अंदर क्या है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी स्ट्राइक फोर्सेस को पोर्टल के अंदर भेजना शुरू कर दिया है। रिपोर्टर्स बात करते हैं कि कैसे ये चीज अब लोगों की जानों को खतरे पर डाल रही है, इसीलिए पोर्टल्स को ऐसे नहीं रहने दिया जा सकता। काफी ज्यादा पोर्टल्स रेजिडेंशियल एरियाज में भी पाए गए हैं। सुंगुन न्यूज को देखकर कहता है, ये चीज तो मुझे हंसी दिला रही है, हालांकि ये चीज जो कि मेरे सामने रखी हुई है वो भी मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही है। सुंगुन गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स की बात कर रहा होता है। अब सुंगुन अपने डिटेक्शन, सेंसर और एनालिसिस स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि वो गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स के बारे में और कुछ जान सके, लेकिन सुंगुन को सिर्फ एक ही चीज पता चलती है और वो चीज होती है कि गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स किसी अननोन मटेरियल से बना हुआ है। अब सुंगुन आकाशीय सिस्टम के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि आखिर आकाशीय सिस्टम क्या चीज है। अगर आकाशीय सिस्टम में गॉड भी है तब भी गॉड के पास अनलिमिटेड पावर होती है और इस चीज की वजह से इस चीज का इफेक्ट हर जगह होगा। सुंगुन अब गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स को देखकर कहता है, ये एक रेयर आइटम है जिसे कि मॉन्स्टर ड्रॉप कर सकते हैं। सुंगुन गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स को ऑब्जर्व करने लगता है एंड कहता है, ये पूरा गोल्डन का बना हुआ है। सुंगुन सोचने लगता है कि ये बॉक्स रेयर है या यूनिक। अब सुंगुन अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स को खोलने के बारे में सोचता है। वो अपने सिस्टम को ओपन करता है एंड गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स को खोलता है। गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स खोलते हुए काफी ज्यादा रोशनी चमकती है, जिसके बाद गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स से एक रिंग बाहर निकलती है जिसकी रेयरिटी मिथिकल होती है एंड इसके स्टैट्स भी काफी ज्यादा बेहतरीन होते हैं। सुंगुन उस रिंग को ध्यान से देखता है एंड कहता है, चलो देखते हैं। अब सुंगुन उस रिंग के पूरे स्टैट्स को पढ़ता है एंड कहता है, इस रिंग की वजह से मेरा डैमेज जो है वो अब दुगना हो जाएगा। अब मुझे टियर 3 स्पेल्स या फिर लोअर स्पेल्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरा स्टाफ और ये रिंग जो है वो उनके माना बफ को स्टैक कर लेगा। सुंगुन रिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो उसे पहनते हुए कहता है, मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। अब सुंगुन के सिस्टम में से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें उससे पूछा जाता है कि वो क्या इस आइटम को बॉन्ड करना चाहता है। सुंगुन इस रिंग को बॉन्ड कर लेता है। सुंगुन अब उस रिंग को देखकर कहता है, इस रिंग की मदद से मैं और ज्यादा हंट कर पाऊंगा। अब तभी सुंगुन को ली जिसुक का कॉल आता है। सुंगुन फोन को उठाता है एंड ली जिसुक को हेलो कहता है। अब सुंगुन ली जिसुक को जनरल डायरेक्टर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है। ली जिसुक हंसते हुए सुंगुन को शुक्रिया कहते हैं
एंड उसे बोलते हैं कि अभी के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ली जी-सुक सुंगुन को बताते हैं कि उन्होंने सुंगुन को इसीलिए कॉल किया है क्योंकि वो उससे कुछ ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। ली जी-सुक सुंगुन से पूछते हैं कि क्या उसने न्यूज़ को देखा है। कुछ ही घंटों पहले सिटी के बीच में एक पोर्टल अपीयर हुआ है और उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सुंगुन ये सुनकर कहता है, हाँ मैंने उसे देखा था क्योंकि एक पोर्टल जो था वो मेरे घर के सामने भी अपीयर हो गया था। ये सुनकर ली जी-सुक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सुंगुन उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने उसका ख्याल रख लिया। ली जी-सुक ये सुनकर कहता है, तुमने उसका ख्याल रख लिया, आखिर तुमने क्या किया। सुंगुन ली जी-सुक के बात का जवाब देता है। वो उसे कहता है, जैसा कि मैंने कहा, मैंने उस पोर्टल को फोर्सफुली बंद कर दिया। ये सुनकर ली जी-सुक अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड वो सुंगुन से कहता है, क्या तुम सीरियस हो? तो क्या मुझे बताओ, क्या तुम पोर्टल के अंदर खुद गए थे? सुंगुन ली जी-सुक से कहता है, नहीं, मैं डंजन के अंदर नहीं गया, मेरे पास पोर्टल को क्लोज करने की एक एबिलिटी है। ली जी-सुक इस बात को सुनकर हाँफता है एंड कहता है, सुंगुन तुम्हारे सरप्राइजेस का कोई एंड नहीं है, लेकिन मैं तब भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? सुंगुन ली जी-सुक को कहता है, ये मेरी एक यूनिक स्किल है। हालांकि मैं पोर्टल को सिर्फ इसीलिए क्लोज कर पाया क्योंकि वो पोर्टल मेरे घर के एरिया के पास में था। ली जी-सुक ये सुनकर कहता है, तो इसका मतलब तुम दूसरे पोर्टल को। अब सुंगुन बताता है कि वो दूसरे पोर्टल को अभी के लिए बंद नहीं कर सकता है। ली जी-सुक इस बात को सुनकर मुस्कुराते हैं एंड वो सुंगुन से कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर में पॉसिबल है और यही तुम्हारा लेवल है ना? सुंगुन ली जी-सुक से कहता है, तुमने बिल्कुल सही गेस किया। सुंगुन की बात सुनकर ली जी-सुक सुंगुन से कहता है, एक और वजह हो गई हमारे लिए तुमको जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की। सुंगुन इस बात को सुनकर हंसता है एंड ली जी-सुक से कहता है, तुमने का कोई जरूरी काम है, क्या तुम उसके बारे में नहीं बताओगे? ली जी-सुक कहता है, अभी के लिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ली जी-सुक सुंगुन की ही रिपोर्ट को देख रहा होता है। वो सुंगुन से एक पूछता है, आखिर तुम्हारा करंट लेवल क्या है? अब इस बात के कुछ देर बाद सुंगुन एक गाड़ी से लिफ्ट लेता है एंड वो सिटी के सेंटर तक जाता है जहाँ पर वो पोर्टल अपीयर हुआ होता है। वहाँ पर पहुंचकर सुंगुन सिटी की हालत को देखता है जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सुंगुन अपने आसपास काफी ज्यादा मरे हुए मॉन्स्टर्स एंड अवेकन लोगों को देखता है। सुंगुन मरे हुए मॉन्स्टर्स को देखकर कहता है, तो ये मॉन्स्टर्स जो है वो पोर्टल के अंदर से आए हैं। कुछ 100 रैप्टर की तरह मॉन्स्टर्स जो थे वो भी पोर्टल के अंदर से आए थे। क्या इस जगह के अलावा बाकी सारी जगह भी इसी हालत में है? अब तभी सुंगुन आगे देखता है। आगे उसे ली जी-सुक दिखता है जो कि अपने हाथ को हिलाते हुए सुंगुन को अपने पास बुलाता है। सुंगुन के टीममेट्स भी ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सुंगुन को देखकर उसके टीममेट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। सुंगुन अपने टीममेट्स को ग्रीट करता है। वो लोग पोर्टल की बात करते हैं। अब क्योंकि टीम के सभी मेंबर्स आ चुके होते हैं तो ली जी-सुक सभी से कहते हैं, अब मैं सारी चीजों को तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, चलो अब फर्स्ट मूव लेते हैं। अब वो लोग टेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर ली जी-सुक टीम को कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। ली जी-सुक सभी को कहते हैं, अब से हम ऑफिशियली पोर्टल्स को डंजन कहेंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब कोई भी अवेकन्ड आदमी पोर्टल के पास जाता है तो उसे एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता है। अभी के लिए कोई भी कोरियन हंटर्स पोर्टल के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन कुछ और हंटर्स हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज से हैं। वो लोग ऑलरेडी पोर्टल के अंदर जा चुके हैं। 3 कंट्रीज ने ऑलरेडी अपनी स्ट्राइक फोर्सेस को डंजन के अंदर भेज दिया है। उनके कंपैरिजन में हमारी कंट्री ने किसी को भी पोर्टल के अंदर नहीं भेजा है। हमें यूएसए, चाइना और इंग्लैंड से रिपोर्ट मिली है। उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो भी जल्दी ही अपनी स्ट्राइक फोर्सेस को डंजन के अंदर भेजेंगे। टीम के सभी मेंबर्स इस चीज को गौर से सुनते हैं। हीलर इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर ली जी-सुक की तारीफ करती है एंड उसे पूछती है कि उसे इस चीज के बारे में कैसे पता चला। ली जी-सुक टीम को बताता है कि वो लोग एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है और जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने भी एग्जैक्टली इस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट नहीं रखा है। अब ली जी-सुक टीम को एक चीज के बारे में बताते हैं। वो टीम को कहते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर को इश्यू किया है। ली जी-सुक की बात सुनकर किम एंड सुंगुन कहते हैं, क्या उनकी बात मानना सभी के लिए जरूरी है? ली जी-सुक उन दोनों को कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि तुम्हें पता है कि अवेकन लोग, उन्हें इन जैसी इमरजेंसी में गवर्नमेंट से रूल्स रिसीव होंगे। इमरजेंसी से मेरा मतलब है इस जैसी मॉन्स्टर डिजास्टर से। सुंगुन ये सुनकर कहता है, ये तो एक मामला है। ली जी-सुक टीम को कहते हैं, हालांकि हम हर किसी को भी इस चीज में यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो इस टास्क में लिस्टेड नहीं है। सपोर्टर सांजिन कहता है, हर एक क्लास के लिए, है ना? ली जी-सुक टीम से कहता है, हाँ हम HD ग्रुप जो है उन्हें 12 डंजन्स को क्लोज करना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है। अब तभी सुंगुन कहता है, प्रॉब्लम लेवल रिस्ट्रिक्शन है ना? सुंगुन की इस बात को सुनकर हीलर और डैमेज डीलर ली जिनसू सुंगुन की तरफ देखने लगता है। ली जिनसू कहता है, तुमने सही कहा, लेवल रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि तुम सभी को पता है मॉन्स्टर्स जो हैं वो डंजन से हर 3 घंटे में स्पॉन हो रहे हैं। अगर हम इस चीज को ऐसे ही चलने देते हैं
तो मॉन्स्टर्स जो है वो हमेशा हमेशा के लिए स्पॉन होते रहेंगे। ये बस हमारे एरिया की बात नहीं है, सियोल में अकेले 35 डंजन अपीयर हुए हैं। हमने अर्बन एरियाज में 81 डंजन्स को लोकेट किया है। अगर हम अपने कंट्री के सब अर्बन और रूरल एरियाज के डंजन को भी कंबाइन कर दें तो कम से कम कोरिया में 200 डंजन अपीयर हुए हैं। लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में तुम सभी को सावधान रहना है। अभी तक किसी को नहीं पता चला है कि डंजन को क्लोज कैसे किया जाए। ये सुनकर टीम के मेंबर सदमे में आ जाते हैं, सिवाय सुंगुन को छोड़कर। ली जिसुक टीम से कहता है, हाँ, अभी तक कोई भी इंसान डंजन से बाहर लौटकर नहीं आया है। ली जिसुक इस बात को सुनकर ली जिनसुक कहता है, ये तो बेवकूफी है, तुम हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के इतनी खतरनाक जगह पर भेजना चाहते हो। क्या गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो चुका है? हीलर भी इस चीज पर कंप्लेन करने लगती है। वो कहती है, ये तो दूसरा तरीका हुआ ये कहने का कि जाओ और मरो। अब जब ये लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं तभी सुंगुन अपना हाथ खड़ा करता है एंड कहता है, मेरा एक सवाल है, आखिर इस चीज को करने के रिवॉर्ड्स क्या हैं? सुंगुन की इस बात को सुनकर ली जिसुक कहता है, ओह हाँ, गवर्नमेंट इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि तुम्हें इस जैसे खतरनाक टास्क के लिए वो प्रॉपर रिवॉर्ड्स ना दें। जो हंटर इस टास्क में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें अगले 5 सालों तक टैक्स नहीं देना होगा। इस बात को सुनकर सुंगुन खुश हो जाता है एंड वो कहता है, टैक्स 38% है और अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये तो सच में काफी बड़ी चीज है। जितना भी पैसा तुम अगले 5 सालों तक मॉन्स्टर को मार के कमाओगे उन पर 5 सालों तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सुंगुन ली जिसुक से कहता है, क्या इसके अलावा कोई और चीज है? ली जिसुक कहता है, हाँ, गवर्नमेंट जो है वो तुम्हें स्पेशल इक्विपमेंट देगी। सुंगुन ये सुनकर कहता है, फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा है। सुंगुन अब ली जिसुक से कहता है, मेरा ये भी मानना है कि आप हमें उन इक्विपमेंट की फुल ओनरशिप भी दोगे, है ना? ली जिसुक कहता है, हाँ। हीलर अभी भी इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होती। वो ली जिसुक से कहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा सस्ता सामान हुआ क्योंकि हम इस चीज के लिए अपनी जान को दाव पर लगा रहे हैं। ली जिसुक हीलर से कहता है, जितना भी लोन तुमने लिया होगा उसे भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से पे कर देगी तुम्हारे लिए। ये चीज सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है। टीम के सभी मेंबर्स इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, सिवाय सुंगुन को छोड़कर। अब ली जिसुक घबराते हुए सुंगुन से कहता है, हालांकि ये चीज जो है वो सुंगुन के लिए इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। सुंगुन कहता है, हाँ, ये मेरे लिए इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने कभी किसी से लोन लिया ही नहीं है। अब सुंगुन ली जिसुक से पूछता है, हालांकि अगर हम डंजन के अंदर नहीं जाते हैं तो क्या हमें इस चीज की कोई पेनल्टी देनी होगी? ली जिसुक इस चीज का जवाब देते हैं, नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है। हम किन्हीं भी स्किल्ड हंटर्स को फॉरेन कंट्रीज में इस चीज की वजह से माइग्रेट नहीं करने देना चाहते। टीम के मेंबर्स इस चीज के बारे में ध्यान से सोचते हैं। अब सुंगुन ली जिसुक से कहता है, तुमने सही कहा। अब कुछ देर सोचने के बाद सुंगुन कहता है, मैं इस चीज को करूंगा, बट पहले मुझे मेरे इक्विपमेंट दिखाओ। अब ली जिसुक टीम को उनके इक्विपमेंट के पास ले जाने लगता है। उनके इक्विपमेंट एक गाड़ी के अंदर होता है। ली जिसुक टीम को गाड़ी के पास ले जाकर कहता है, तुम्हारे इक्विपमेंट इसके अंदर हैं। अर्जेंट सिचुएशन की वजह से इन्हें पहले यहाँ पर भिजवा दिया गया था। अगर इन इक्विपमेंट को तुम किसी नॉर्मल शॉप के इक्विपमेंट से कंपेयर करो तो तुम्हें पता चलेगा कि इन इक्विपमेंट की क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है। टीम के मेंबर्स अपने अपने इक्विपमेंट देखने लगते हैं एंड वो अपने अपने इक्विपमेंट देखकर काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं। ली जिसुक उनको अमेज देखकर कहते हैं, इनमें से कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो रिवॉर्ड बॉक्सेस से निकाले गए हैं। सुंगुन अपने इक्विपमेंट के पास जाता है। उसका इक्विपमेंट ब्रेसलेट ऑफ द ब्लैक ड्रैगन होता है। सुंगुन अपने इक्विपमेंट को देखकर कहता है, ये तो दिखने में काफी अच्छा है। अब सुंगुन उस ब्रेसलेट को पहन लेता है। उस ब्रेसलेट के स्टैट्स ठीक ठाक ही होते हैं। सुंगुन इस ब्रेसलेट की रेयरिटी को देखकर कहता है, आइटम्स की रेयरिटीज जो हैं वो रेयर से शुरू होते हैं। रेयर, उसके बाद यूनिक, लेजेंडरी, मिथिकल और आखिर में ट्रांसेंडेड। सुंगुन अपने इक्विपमेंट को देखकर कहता है, ये लेजेंडरी आइटम जो है वो जरूर काफी अच्छी होगी। सुंगुन अब उसे ऑब्जर्व कर कहता है, क्या ये स्टैट्स को स्टैक करता है? सुंगुन को पता चलता है कि उसका ये ब्रेसलेट भी स्टैट्स को स्टैक करता है। अब क्योंकि टीम के दूसरे मेंबर्स भी डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं तो टीम का लीडर किम टीम से पूछता है, तो क्या हम लोग अंदर चलें? अंदर जाते हुए ली जिसुक सभी को ऑल द बेस्ट कहते हैं। अब टीम डंजन के अंदर एंटर करती है। डंजन के अंदर एंटर करते ही उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है जिनमें उन्हें बताया जाता है कि वो डंजन को तब तक नहीं लीव कर सकते जब तक वो डंजन के बॉस को नहीं हरा देता है। जिस डंजन के अंदर टीम होती है वो डंजन एक रेन फॉरेस्ट होता है। टीम के रेन फॉरेस्ट में पहुंचते ही टीम सोचने लगती है कि क्या सच में ये एक डंजन है। जगह को ऑब्जर्व करते हुए डैमेज डीलर पार्क जिनसुक कहता है, कहीं हम एक इंफीरियर यूनिवर्स में तो नहीं आ गए? जिनसुक की बात सुनकर सांजिन अपने सिस्टम को चलाने की कोशिश करता है और उसका सिस्टम काम करता है। सांजिन जिनसुक से कहता है, मेरा सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं हो सकती।
अब तभी सुंगुन कहता है इन्फीरियर डायमेंशन। ये सुनकर सांजिन कहता है क्या? सुंगुन एक पत्ते को देखता है एंड कहता है मैंने बस इस चीज के बारे में थोड़ी चीजें सुनी थी, ये जगह जो है वो इन्फीरियर डायमेंशन की तरह लग रही है। सुंगुन की बात सुनकर हीलर सुंगुन से कहती है आखिर ये क्या चीज होती है? सुंगुन अपने टीममेट से कहता है तुम सभी को डायमेंशन के बारे में पता है ना? सुंगुन के टीममेट्स कहते हैं कि हाँ उन्हें डायमेंशन के बारे में पता है। डायमेंशन एक ट्विस्टेड स्पेस की तरह होती है। सुंगुन अपने टीममेट्स को मुस्कुराते हुए कहता है अब क्योंकि तुम्हें इस चीज का कॉन्सेप्ट पता है तो मैं तुम्हें इसे ब्रीफली समझाऊंगा। डायमेंशन का कॉन्सेप्ट जो है उसके मुताबिक डायमेंशन जो है वो एक छोटी सी डिफरेंट सी यूनिवर्स है। इन्फीरियर डायमेंशन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट की कॉपी है। इन्फीरियर डायमेंशन जो है वो हमारी डायमेंशन से छोटी है और वो अपने फंक्शंस में भी छोटी है। ली जिनसू इस बात को सुनकर कहता है मुझे लगता है कि मैं इस चीज को समझ चुका हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये डंजन जो है वो इन्फीरियर डायमेंशन की तरह है ना? हम एक इन्फीरियर डायमेंशन के अंदर हैं। अब तभी सांचिन पर कोई चीज हमला करती है। जैसे ही सांचिन पर कोई हमला करता है तभी सुंगुन ली जिनसू पर अपनी शील्ड स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि जिनसू उस हमले से बच जाता है। टीम के मेंबर्स अपने आसपास देखते हैं तभी पार्क जिनसू अपनी स्पीयर की मदद से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है जिसने कि जिनसू पर हमला किया होता है। टीम अपने आसपास देखती है और उन्हें पता चलता है कि वो ऑलरेडी मॉन्स्टर से घिर चुके हैं। जिनसू सुंगुन को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। अब तभी टीम का लीडर किम अपनी टीम से कहता है लड़ाई के लिए तैयार रहो, मैं लोगों का एग्रो पुल कर रहा हूँ। अब किम अपनी टॉन्ट स्किल को इस्तेमाल करता है जिससे कि सभी मॉन्स्टर्स का ध्यान किम के ऊपर आ जाता है। सुंगुन किम की टॉन्ट स्किल को देखकर कहता है उसकी टॉन्ट स्किल सच में काफी बढ़िया है। अब सभी मॉन्स्टर्स मिलकर किम पर हमला करने लगते हैं एंड इस चीज को देखकर डैमेज डीलर्स अपने हमलों को तैयार करने लगता है। अब जिनसू अपनी एरोस की मदद से कुछ मॉन्स्टर्स को मारता है एंड कुछ मॉन्स्टर्स से किम फाइट करता है। टीम अपनी टीम वर्क की मदद से अच्छा फाइट कर रही होती है। डैमेज डीलर पार्क जिनसुक भी इस चीज को देखकर पीछे नहीं हटता एंड वो भी अपने स्पीयर को बाहर निकालकर उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। डैमेज डीलर्स और किम मिलकर अच्छी फाइट करते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद टीम के मेंबर्स बात करते हैं कि भले ही इन मॉन्स्टर्स को मारना हार्ड हो लेकिन ये चीज करना पॉसिबल है। कुछ टाइम बाद वो अपने आसपास के एरियाज के सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। सुंगुन इस चीज को देखकर कहता है शायद से हम इस डंजन को क्लियर कर पाए। अब जब टीम का ध्यान नहीं होता तभी अचानक से टीम के पीछे एक बहुत बड़ी शैडो आ जाती है। इस शैडो को पहले हीलर देखती है। हीलर जैसे ही अपने पीछे मुड़ती है तभी उसे पता चलता है कि उनके पीछे एक जाइंट मॉन्स्टर खड़ा है जो कि उन्हें घूरे जा रहा है। उस मॉन्स्टर को देखकर किम सभी को पीछे हटने के लिए कहता है एंड वो दौड़कर उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है। किम दोबारा से अपने टॉन्ट स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि मॉन्स्टर का फोकस किम पर आ जाता है। इस चीज को देखकर ली जिनसू कहता है आखिर इतने बड़े साइज के साथ ये मॉन्स्टर हमारे इतने करीब कैसे आ पाया? क्या इसने एक स्टेल्थ स्किल यूज की है? सुंगुन अपने टीममेट से कहता है ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर एक डंजन बॉस है। मुझे लगता है कि इसने मेंटल डिस्ट्रप्शन स्किल को इस्तेमाल किया होगा। अब वो डंजन बॉस किम पर हमला करने लगता है। किम अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है लेकिन उसके बावजूद भी उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। किम की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है लेकिन तभी हीलर अपनी हीलिंग स्किल की मदद से उसे हील करने लगती है। डैमेज डीलर्स भी पीछे नहीं हटते एंड वो जल्दी से जल्दी करके उस मॉन्स्टर के करीब जाते हैं एंड उस पर अपने वेपन से हमला करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके हमले का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पार्क जिनसुक जो कि उस मॉन्स्टर के पैर पर हमला करता है उसका हमला फेल हो जाता है जिसके बाद वो भी खतरे में पड़ जाता है। सांजिन पार्क जिनसुक को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उस पर मॉन्स्टर अपने पैर से हमला करने वाला था। इतनी क्रूशियल सिचुएशन में सुंगुन दोबारा से सही समय पर अपनी शील्ड स्किल का इस्तेमाल करता है लेकिन इस बार सुंगुन की बनाई हुई शील्ड टिक नहीं पाती एंड वो टूट जाती है। सुंगुन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो कहता है मेरी शील्ड को एक हिट में तोड़ दिया गया, ये बैटल आसान नहीं होने वाली। अब एक तरफ जब हीलर किम को हील कर रही होती तो दूसरी तरफ उसे पार्क जिनसू की खराब हालत को देखकर उसे भी हील करना पड़ता है। पार्क की हालत खराब होती है लेकिन दूसरी ओर किम हीलर की हीलिंग एबिलिटी की वजह से ठीक हो जाता है एंड वो दोबारा से उस डंजन बॉस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो डंजन बॉस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो चिंगाड़ते हुए किम पर हमला करता है। डंजन बॉस के हमले से किम की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हीलर इस सिचुएशन में ठीक तरह से अपने काम को नहीं कर पाती है एंड वो काफी ज्यादा घबराने लगती है। सुंगुन इस सिचुएशन को देखकर अपने मन के अंदर कहता है मैंने किम को फुल्ली बफ किया था लेकिन उसके बावजूद भी उसे लड़ने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। अब मुझे समझ में आया कि डंजन से कोई वापस लौट कर क्यों नहीं आया।
अपने टीममेट्स की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखकर सांजिन अपनी एक स्किल को तैयार करने लगता है। सांजिन अपने आप से कहता है, मुझे उम्मीद है कि ये स्किल काम करेगी। अब सांजिन खड़े उठकर अपनी फैटिग स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का डिफेंस डीबफ हो जाता है। सांजिन इस मौके को देखकर अपने टीममेट्स को इस चीज के बारे में बताता है। अब क्योंकि डैमेज डीलर्स में से सिर्फ ली जिनसू ही वहाँ पर होता है, तो ली जिनसू अपने हमले को तैयार करने लगता है। ली जिनसू अपने बिसीज एरो को तैयार करता है एंड उस मॉन्स्टर पर शूट करता है। जिनसू के इस हमले से उस मॉन्स्टर पर थोड़ा सा डैमेज पहुंचता है एंड उसका खून जाकर पेड़ों पर लगता है। सांजिन इस चीज को देखकर कहता है, उस मॉन्स्टर पर हमले करते रहो, रुकना मत। जिनसू अपने इस हमले को करने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है। सुंगुन जिनसू को इतना ज्यादा थका हुआ देखकर अपने मन के अंदर कहता है, नहीं, जिनसू के लिए ये चीज हार्ड होने वाली है। ऐसा लगता है कि जिनसू का हर एक शॉट जो है वो उसका काफी ज्यादा माना को कंज्यूम करता है और उस मॉन्स्टर को इस चीज से ज्यादा डैमेज भी नहीं पहुंचा है, बल्कि मुझे लगता है कि इस चीज ने उस मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। टीम उस डंजन बॉस की तरफ देखती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में चिंगाड़ रहा होता है। अब वो डंजन बॉस किम के पास ही के एक पेड़ को उखाड़ता है। किम उस पेड़ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब वो डंजन बॉस किम के ऊपर उस पेड़ को मारता है, जिससे कि किम की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हीलर ये देखकर रोने लगती है। किम के ऊपर उस पेड़ को मारने के बाद वो डंजन बॉस एक और पेड़ को उखाड़ता है। उस पेड़ को उखाड़ कर वो ली जिनसू की तरफ फेंक कर मारता है। ली जिनसू उस पेड़ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास अब इस चीज को डॉज करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा होता। हीलर इस चीज को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी अचानक से एक जादू होता है। वो पेड़ आकर बिल्कुल जिनसू के आंखों के सामने रुक जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी सुंगुन कहता है, जितना मैंने सोचा था ये पेड़ उससे ज्यादा भारी है। हीलर अपनी आंखें खोलती है एंड वो अपने सामने सुंगुन को उड़ता हुआ देखती है। अब सुंगुन उस पेड़ को उस मॉन्स्टर की तरफ मारता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। सुंगुन के टीममेट्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो सुंगुन से पूछते हैं, आखिर ये क्या था। सुंगुन अपने टीममेट्स की तरफ मुड़ता है एंड उनसे कहता है, ये मेरी एक स्किल है जिसे कि साइकोनेसिस कहते हैं। कोई भी अवेकन्ड आदमी इनफ नेचुरल एबिलिटी और ट्रेनिंग के साथ इस चीज को इस्तेमाल कर सकता है। अब सुंगुन अपने टीममेट से कहता है, अभी के लिए हमें किम को बचाना चाहिए। अब सुंगुन हीलर को जल्दी जाकर किम को हील करने के लिए कहता है। हीलर दौड़ते हुए किम के पास जाने लगती है। जाते हुए हीलर किम से कहती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ एहजूस। अब हीलर किम के पास पहुँचती है। हीलर को अपने पास देखकर किम हीलर से कहता है, मैंने अभी उस चीज को सुना था। हीलर किम से पूछती है, उसने क्या सुना। अब हीलर एंड किम की थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बातचीत होती है। सुंगुन भी काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो कहता है, शील्ड ने आखिरकार बचा ही लिया, हालांकि ये काफी ज्यादा खतरनाक था। अब सुंगुन उस डंजन बॉस को देखता है एंड कहता है, अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। कुछ डैमेज मिलने के बाद ये काफी ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है। अब इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुमको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये चैप्टर मैंने पूरा ख़त्म नहीं किया, मतलब ये वाला चैप्टर 25 चैप्टर पे हूँ मैं अभी, तो मैंने ये पूरा ख़त्म नहीं किया, ये आधा ही मैंने एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। अब फाइनली बहुत टाइम लग गया एंड मुझे पता है तुम लोग मुझे बहुत बोलते हो कि भाई मर गया क्या, ये हो गया क्या। एंड भाई अगर तुम लोग कमेंट करते हो तो उससे पहले पूरी वीडियो देख लिया करो, क्योंकि लास्ट में मैं तुम लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि तुम लोग पूछते हो कि भाई तू इतना इनकंसिस्टेंट क्यों है, तो देखो जो यूट्यूबर्स होते हैं कुछ कुछ वो इनकंसिस्टेंट ही होते हैं, वो हर रोज़ रेगुलर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। और तुम मतलब अगर मतलब मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, बट बेसिकली यही बात है कि हर किसी की लाइफ सेम नहीं है, सभी के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सभी को अलग अलग चीज़ें करनी होती हैं, तो नहीं मिल पाता टाइम ये चीज़ें करने का। कभी कभार कुछ होता है, कभी कभार कुछ होता है। तो तुम लोग अगर इस चीज़ को समझो तो ज़्यादा बेटर होगा, और फोर्स ना करो कि यूट्यूबर्स को कि भाई डाल 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 डाल, तो नहीं होता वो पॉसिबल कभी कभार। नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन चुका हूँ बाय द वे। थैंक्स फॉर 50 के सब्सक्राइबर्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। क्या मैंने इस चीज़ को बोला था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।